हम तो बधाई देंगे नितिन जी को कि एथेनॉल की कंपनी 80% बंद हो गई, तो एथेनॉल की कंपनी को आप बचा लीजिए। पहला रिक्वेस्ट यही करेंगे हम। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ ईडी सीबीआई चुनाव आयोग को आप डराते रहते हो। इनको ममता बनर्जी मिला है, ठीक मिला, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। एजुकेशन और मेडिकल माफिया आम आदमी की जिंदगी तबाह कर रही है, उसको बचा लीजिए। और छठा है पलायन को आप रोक लीजिए, जो गरीब और मजदूर का पलायन है इसको आप रोक लीजिए। भारत को कर्मवादी बनने दो ना, कृष्णवादी बनने दो, शिववादी बनने दो, गुरु नानक के पद पे चलने दो, बुद्ध के पद पे चलने दो, अम्बेडकरवादी बनने दो। भारत को ही ढोंगीवादी क्यों बना रहे हो भाई आप लोग? नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार के विधायक और मंत्री रहे नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद बधाई का दौर जारी है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बधाई देते हुए तंज भी कसा है कि बिहार से वे गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो डबल इंजन की सरकार है। वे बिहार के एथेनॉल फैक्ट्री जो बंद हो गई है, जो 80 की संख्या में थी, उसे चालू करवा दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दें और बिहार को विशेष पैकेज दिलवा दें, तब बिहार की बात होगी। क्योंकि बिहार से जब गए हैं तो बिहार से उनका वास्ता भी रहना चाहिए। आइए, क्या कुछ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव बता रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, वह आपको सुनाते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा करे, युवा हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला है, विशेष पैकेज लिया है, बिहार के बेटियों को बचाया है, बिहार में अच्छी सरकार चला है, बिहार से ही ना उनकी पहचान बनी। तो अब तो उन्हीं को अच्छा करना है। तो हम तो बधाई देंगे नितिन जी को कि एथेनॉल की कंपनी 80% बंद हो गई, तो एथेनॉल की कंपनी को आप बचा लीजिए। पहला रिक्वेस्ट यही करेंगे हम। 80% एथेनॉल बंद हो गया तो कितने लाख लोग बेघर हो गए, और मक्का की खेती तो और गेहूं की खेती तो बर्बाद हो गई हमारी। हम जो 150-200 करोड़ रुपया लिए वो गया। तो हमारा तो पहला डिमांड होगा एथेनॉल की फैक्ट्री को आप मजबूत करिए। दूसरा डिमांड होगा कि आप से बड़ा भरोसा है 13 करोड़ लोगों को विशेष राज दिला पाएंगे, विशेष पैकेज दे पाइएगा कोसी सीमांचल को। तीसरा भरोसा हमको है कि आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, जो बेटी सुरक्षित नहीं है, आप एक अच्छी सरकार दीजिए। और चौथा जो हमारी उम्मीद है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाइए। पांचवा है ये जो एजुकेशन और मेडिकल माफिया आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर रही है, उसको बचा लीजिए। और छठा है पलायन को आप रोक लीजिए, जो गरीब और मजदूर का पलायन है इसको आप रोक लीजिए। तभी ना आप सार्थक होइएगा, तभी ना लगेगा कि बिहार में बीजेपी की आप अध्यक्ष बने, डबल इंजन की सरकार है, बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आपकी सार्थकता तब होगी, पहला आपके लिए चैलेंज है एथेनॉल की फैक्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर और विशेष राज्य। सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जबरदस्ती लोगों का बात मनवाने के लिए करते हैं काम, हम लोग जो है डायरेक्ट लोगों से मिलते हैं। भैया, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ ईडी सीबीआई चुनाव आयोग को आप डराते रहते हो। इनको ममता बनर्जी मिला है, ठीक मिला, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, अपना अपना सुपर पावर। तो इनको ममता बनर्जी के लायक ही आदमी चाहिए। वो सही कहा, राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के रास्ते चल रहे हैं, अब ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते चल रहे हैं, चलने दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि अगर तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो भारत समझिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कौन है धीरेन्द्र जी? अब चोरो उचक्का को कथावाचक बना रहे हो। ओशो है क्या? आचार्य राम मूर्ति है क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे, हंसते हैं बहुत, परमानंद, क्या नाम है?
प्रेमानंद जी, ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं, 300 करोड़ का एक ठो बाबा अभी शादी किया है राजस्थान में। ऐसा भारत को कर्मवादी बनने दो ना, कृष्णवादी बनने दो, शिववादी बनने दो, गुरु नानक के पद पे चलने दो, बुद्ध के पद पे चलने दो, अम्बेडकरवादी बनने दो। भारत को ही ढोंगीवादी क्यों बना रहे हो भाई आप लोग? पटना हॉस्टल कांड को लेकर जिस तरह के सीबीआई इंक्वायरी सब मिले हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। परफेक्ट हॉस्पिटल में 6 तारीख को ही आत्महत्या की गई, क्यों हुआ? और उसके मालिक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और पीएमसीएच पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? उनके पोस्टमार्टम पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों कराया? एम्स और पीएमसीएच में अंतर क्या है? 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बनाओगे और उसके डॉक्टर पर भरोसा नहीं करोगे? कोई बेटी सुरक्षित है क्या? सीसीटीवी फुटेज बंद क्यों रहता है? और बिना रेगुलेटरी बॉडी के, बिना रजिस्ट्रेशन के 5,000 लॉज कैसे खुल गया? और ये लॉज के मालिक और नेता का चोली दामन का संबंध, पदाधिकारी चोली दामन का संबंध। 10 बजे रात के बाद 4 बजे सुबह तक बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ जाती है?